बोलते हैं तेलुगु में तो भूई रिंगण या रिंगण बैगन को बोलते हैं। भूई रिंगण इसलिए बोला जाता है, ये जमीन में होती हैं और आप देख रहे होंगे इसके बैगन की तरह से छोटे छोटे से इसके फल होते हैं। तो ये पौधा विशेष करके जो काम करता है आपके फेफड़ों के लिए, गले के लिए और कफ रोगों के लिए, ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। और इसीलिए प्राचीन काल से ही जितने भी जो कफज और सांस के जो रोग हैं उन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। जिनको भयानक खांसी हो, किसी भी औषधि से वह खांसी, वह रोग ठीक नहीं हो पा रहा हो, उस समय पर आप यदि इस कंटकारी का प्रयोग करते हैं तो आप खांसी से मुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना होगा, यदि आपको भयानक खांसी है, यह कंटकारी, हालांकि क्योंकि यह पौधा आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध पौधा है, तो कंटकारी पंचांग आपको पंसारी के यहाँ जो जड़ी बूटी के जानकार लोग हैं, जो दवाइयाँ बेचते हैं, उनके पास भी यह सूखी हुई अवस्था में आपको मिल जाएगा। हालांकि उसमें कांटे होते हैं, सावधानी से ला करके आप उसके टुकड़े कर लें। टुकड़े करने के बाद में फिर आप इस कंटकारी को लगभग आप 3-4 ग्राम कंटकारी को 200 ग्राम पानी में पका लें और उबाल करके जब बच जाए लगभग 50 ग्राम उसको छान करके आप पिएं। तो इसको पीने से कितनी भी भयानक खांसी की बीमारी हो, श्वास की बीमारी हो, वह ठीक हो जाती है। जमा हुआ जो बलगम है वह निकल जाता है। तो उसके लिए यह बहुत ही अशुक और बहुत ही सुप्रसिद्ध औषध है। इसके अतिरिक्त आप इसके लिए जो कंटकारी डाल करके हम औषधि बनाते हैं, आयुर्वेद के अंदर कंटकारी, अवलेह आदि वो बाजार में मिलते हैं खांसी के लिए। हालांकि यह कटेली लगभग पूरे देश में पाई जाती है। श्वास और कफ रोगों के लिए हमारे आश्रम के द्वारा निर्मित है स्वासारी क्वाथ। स्वासारी क्वाथ के अंदर भी हम कटेली डालते हैं उचित मात्रा में। कटेली के साथ में और भी जड़ी बूटियां होती हैं उसके अंदर, और आप देखते हैं कि वो बहुत ही गुणकारी है श्वास और कफ के रोगों के लिए। विशेषकर जैसे सर्दी का मौसम प्रारंभ हो जाता है, जब मौसम चेंज हो जाता है, उस स्थिति में लोग बहुत एलर्जिक प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं। उस समय पर आप जो दिव्य पेय है, अपनी जो आयुर्वेदिक हर्बल टी है, उसका सेवन कर सकते हैं। उससे जो चायगत जो दोष हैं, जो विकृतियां हैं, वह भी नहीं होंगी और आपकी सर्दी जुकाम कफ रोगों से होगी आपको निवृत्ति। तो ज्यादा सर्दी जुकाम और कफ, बलगम और श्वास की परेशानी है तो आप सेवन करिए कंटकारी, जिसको अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसको डाल करके जो हम बनाते हैं स्वासारी क्वाथ। इसी तरह से यह कंटकारी, यह आपके च्यवनप्राश के अंदर जो क्वाथ द्रव्य डाला जाता है उसमें भी यह एक प्रमुख द्रव्य है। तो च्यवनप्राश यदि उत्तम ढंग से बना हुआ है तो जो आपकी एलर्जिक प्रॉब्लम है, कफ, खांसी, बलगम या इस तरह के जो रोग हैं, उन सब रोगों में आपको पूरा लाभ मिलेगा इस कंटकारी के द्वारा। तो च्यवनप्राश इसीलिए सर्दी जुकाम कफ आदि जो विकार हैं उनको दूर करने के लिए जो आयुर्वेद की औषधियां हैं वो सब उस च्यवनप्राश के अंदर पड़ा होता है। तो शुद्ध च्यवनप्राश के सेवन करके भी आप इस तरह के पूरे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यही है कि वह औषधि पूरी गुणवत्ता युक्त ढंग से बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार आयुर्वेद की जो क्वालिटी पूर्ण जो औषधि बनाने के लिए सिर्फ अभी विश्वास के सिवा कोई भी मापदंड, कोई भी पैरामीटर अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। तो लोग आज, क्योंकि लोगों को स्वहित सर्वोपरि होने की वजह से जो परंपरागत रूप से जो शुद्धता थी वो नहीं बची है। सरकारी रूप से इस तरह का आयुर्वेद को लेकर के कोई भी प्रोटोकॉल या पैरामीटर अभी तक नहीं बन पाया है जिससे कि हम औषधि का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर सकते हो। इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। कुछ प्रक्रिया है वो अधूरी है जिसके द्वारा हम औषधि के गुणवत्ता को बता सकते हैं, या जिसके अंदर हम ये बता सकते हो कि इसके अंदर जितनी औषधियां डलनी चाहिए वो पूरी मात्रा में डली हुई या नहीं डली हुई है। यह काफी कठिन कार्य है,
फिर भी तब तक हम दो तरह से लाभ पा सकते हैं। जो विश्वसनीय लोग हैं, जो विश्वसनीय संस्थाएं हैं, उनकी हम औषधियों का सेवन करें और जहां तक हो सके प्राणायाम और योगासन के द्वारा हम रोगों से भी बचें। और एकल औषधि जहां आप अपने घर आंगन में, अपने आसपास में इन जड़ी बूटियों को लगा करके उन रोगों में आप इन जड़ी बूटियों का सेवन करिए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप किस तरह से हो सकते हैं रोग मुक्त, उसके लिए हमारा यह प्रयत्न है। तो कफ रोगों में, खांसी के रोगों में यदि ये कटेली के 3-4 ग्राम पंचांग को पाउडर करके यदि आप या काढ़ा बना करके, क्वाथ बना करके आप सुबह शाम पीते हैं तो उससे होगी आपको खांसी से, कफ से और सांस रोगों से मुक्ति। इसका एक और प्रयोग है, क्योंकि यह विषनाशक भी है। यदि आपके जाड़ में दर्द है, भयानक रूप से दर्द है, तो यदि ताजी कंटकारी मिल जाए तो इसको कूट करके आप रस निकाल लीजिए। उस रस निकाल करके रुई के फौवे के नीचे आप जाड़ के नीचे रखते हैं तो इससे दांत रोगों में तुरंत आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही चमत्कारिक है दंत रोगों के लिए। हालांकि दंत रोगों के लिए जैसे कि आपको पता है आश्रम में दिव्य दंत मंजन बनाया जाता है, जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभकारी है और शायद आप भी इसका प्रयोग करते हैं। तो फिर भी ये कटेली का दांत दर्द होने पर सीधा आप रस निकाल करके जाड़ के नीचे रखने से आपको तुरंत मिलेगा लाभ। बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है दांत के लिए। और आपके जैसे कि मैंने कहा खांसी के लिए भी यदि ताजी कटेली मिल जाए, रस निकाल करके थोड़ा सा शहद मिला करके आप पिए। इसका 1-2 ग्राम रस में 1 चम्मच शहद मिला करके यदि आप पीते हैं तो मिलेगी खांसी से तुरंत आपको मुक्ति, श्वास रोगों से मुक्ति। यह बहुत ही चमत्कारिक है। और विशेष करके जो दवा के रोगी हैं, श्वास के जो रोगी हैं, उन श्वास के रोगियों के लिए भी यह कंटेली, यह कंटकारी, यह छोटी कटेली बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी और बहुत ही चमत्कारिक है। और किसी भी रूप में आप सेवन ना कर सके तो जरूर इसका काढ़ा बना करके पिए। बनी बनाई औषधि के रूप में आपको चाहिए, जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कटेली डली होती है, वह आप स्वासारी क्वाथ के रूप में भी इसका आप सेवन कर सकते हैं।